नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट 2021 का जो साइंस और मैथ्स का पेपर है उसकी आंसर की आपके सामने अपलोड कर रहा हूं। लगभग यही आंसर्स होंगे, एक दो में बदलाव हो सकता है। देखिए क्योंकि परिपूर्ण तो कोई बना नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो देखिए रह ही जाता है। तो कोशिश ये की गई है कि सारे आंसर्स आपको सही बताए जाएं। जो आपको साइंस में पढ़ाया गया था, मैथमेटिक्स में जो टाइप्स बताई गई थी, लगभग वही टाइप्स हैं, कुछ बाहर से ज़रूर हैं। तो वो तो देखिए हर बार हो सकता है। बाकी पेपर अगर अपन देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। पेपर गणित का मीडियम था, साइंस का जो है वो आपका थोड़ा सा सिंपल पेपर था। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। आपको आंसर्स में बताऊंगा, डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे, अपने को आंसर जानने। तो 91 नंबर का ये जो प्रश्न था आपको इस टाइप का करवाया हुआ था। इसका आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका साथियों आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए 92 में तो इसमें ऑप्शन बी, ठीक है, दो इसका आंसर रहेगा, x का मान 2 आएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर अपन बात की जाए अगले प्रश्न की तो इसमें आपका 93 में ये जे मेरे पास क्रमांक की सीरीज है, इसमें ऑप्शन ए आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, व्यंजक जो आपको दिया गया इसका गुणनखंड करना है और इसमें 3a + 5b 3a - 8b, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। यहाँ पे आपको x + 2 का भाग लगाना है सीधा सा। तो 5x + 2x में तोड़ करके आप करोगे तो आपका x + 5 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 13/21 होगा साथियों। 13/21 ऑप्शन से भी ये प्रश्न बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 प्रत्येक से विभाजित होती है तो 1764 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला 98 नंबर का प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न का जो आंसर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन बड़ी आसानी से हो सकता है। इसका 0.07 आएगा और यहाँ से हल करेंगे अपन इस प्रकार से इसको तो 0.03 आएगा, यानी 0.1 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला आपका प्रश्न, यहाँ पे देखिए अगर अपन निकालते हैं साधारण ब्याज से, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज, तो बच्चों ने सिंपली इसको साधारण ब्याज से किया तो वहाँ पे इसका आंसर नहीं आया। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से करके देखना चाहिए था। ऑप्शन इसमें डी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, राजन को 2 छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे हैं और एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 8% हानि पर बेचा है। इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और 3.5% का प्रॉफिट इसमें रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गाँव को 8 दिन में स्वच्छ कर रहे हैं। यदि गाँव को 5 दिन में स्वच्छ करना है, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 32 आपका सही आंसर बिल्कुल इसमें रहेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस अपन प्रश्न मान सकते हैं क्योंकि ये रीट लेवल 1 में है, रीट लेवल 2 में ये अपना टॉपिक जो वो नहीं है साथियों, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो बी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, पार्थ द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल वगैरह का प्रश्न, समय और चाल का, हालांकि ये टॉपिक भी नहीं है अपने, लेकिन सिंपल प्रश्न देखिए। पूरी दूरी आपकी 60 × 6 360 किलोमीटर हो गई और 4.5 का इसमें भाग लगा देंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दे रखा साथियों, गाँव की जनसंख्या से संबंधित, जिसका उत्तर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा 49,140। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में अपन किस प्रकार से करेंगे, 2-3 तरीके देखिए। ये आपके P और Q जो है वो आपके समांतर है तो ये 95 डिग्री का एंगल बनेगा। ये शीर्षाभिमुख कोण इसके साथ बनेगा तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। और 95 और 30 आपके देखिए कितने हो जाएंगे, 95 और 30 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल पूरा जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो ये कितना बचेगा, 180 में से आप 125 घटा दीजिए सीधा सीधा, तो 55 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला आपका प्रश्न है, दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज FDE के AB का मान 5 है, कोण B 40, कोण A 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा, DF का मान 5 सेंटीमीटर। देखिए AB और DF या FDA की बात है, AB अगर 5 है सर्वांग समय, ठीक है, तो FD और AB, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो DF या FDA की बात है 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपकी DF के लिए 5 सेंटीमीटर सही है। इसके अलावा देखिए कोण B 40 डिग्री है, कोण A आपका 80 डिग्री है। ठीक है, A और B की जगह है F और D, तो ये अपने को पूछा है। तो देखिए अगर A और B 80 और 40 के हैं तो बचा कितना आपका
बच गया आपका 80 और 40 120, 60 डिग्री बचा। कोण सी आपका 60 है तो कोण भी आपका 60 डिग्री का, कोण ई भी 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर जो वो हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न देखिए, थोड़ा सा स्तरीय प्रश्न है। 888 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत से 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा गया। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी को अपन खेत में बिछाएंगे तो हाइट कितनी बढ़ेगी ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जिस हिस्से को खोदेंगे उस पर थोड़ी मिट्टी बिछेगी। तो अपने को सबसे पहले 588 गुणा 50 मीटर यानी आयताकार खेत का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना है। वो आएगा 29,400 आपका आएगा। ठीक है, उसमें से आपको क्या निकालना है, आपको 30 गुणा 20 उस गड्ढे का जो क्षेत्रफल है उस पे थोड़ी मिट्टी डालेंगे अपन, है ना, तो वो निकाल देंगे। वो 600 यानी 28,800 अपने पास बच गया। अब 28,800 को अपन मल्टीप्लाई करें, अगर एच से एच ऊंचाई अपन बढ़ी हुई माने तो बराबर किसकी आएगी, 30 गुणा 20 गुणा 12 मीटर। ठीक है, इसके बराबर करेंगे, काटेंगे तो एच का मान 1/4 आएगा। 1/4 मीटर, 1/4 मीटर का मतलब हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न। इन तीनों को गुणा करके 6 गुणा 6 गुणा 6 का भाग लगा देंगे तो आपका 450 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही नीचे बारंबार था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो देखिए 60 या 60 से कम वाले सारे गिने जाएंगे तो 7, 17, 5, 22, 4, 26। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पे होगा। आगे आपका एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें मजदूरी है, 90 डिग्री एंगल निकलेगा, निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर 360 डिग्री जो वो इसके बराबर है 2 लाख के, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 2 लाख ही है। ठीक है, तो 2 लाख के बराबर अगर है तो ये आपका 90 डिग्री किसके बराबर होगा, तो अगर 90 पर 1/4 है तो 2 लाख का 1/4 आपका 50,000 हो जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक थैले में 15 लाल गेंद हैं, कुछ हरी गेंदें हैं। यदि एक हरी गेंद को निकालने की प्रायिकता 1/6 है तब हरी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। एक थैले में 15 तो लाल गेंदें हैं, कुछ हरी गेंदें भी हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को ऑप्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों, देखिए 15 लाल गेंद हैं और कुछ हरी गेंद, मैंने मान लिया 3 हरी गेंद है। ठीक है, 3 हरी गेंद, टोटल केस कितने बन गए, 18। अब हरी गेंद कितनी है, 3, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 3/18। 3/18 का मतलब क्या होता है, 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका उत्तर होगा। बाकी अगर आप 5 मानोगे हरी गेंद तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 और 5 कितने होते हैं, 20। 5/20 1/4 आएगा, जो कि प्रश्न में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन 1 नहीं है। 4 मानोगे तो क्या होगा आपका, 15 और 4 19, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 मानोगे तो क्या होगा, 17 होगा, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। वैश्विक विषय कौन सी विशेषता बनाती है, तो ये भाषा की एकरूपता। ठीक है, इसमें ज़्यादा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला आपका प्रश्न है, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो सकता है या हो जाता है, तो ये इनमें से सभी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका आंसर साथियों होने वाला है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, विश्लेषण विधि इसका आंसर होगा सिंपली। ठीक है, प्रयोजना नहीं आएगा, विश्लेषण आएगा। अगला, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। सामुदायिक उद्देश्य पूछा है तो व्यवहारिक होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, नैदानिक परीक्षण आवश्यक है, बिल्कुल। ठीक है, गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण आवश्यक है। फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, तो अभिव्यक्ति का अभाव रहता है, इसमें अभिव्यक्ति अपन अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर सकते। अगला, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता होती है, तो वस्तुनिष्ठता के कारण होती है साथियों। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होना चाहिए। हो सकता है डी भी हो जाए तो इसमें थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसमें सही आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। देखिए ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना, इसका मतलब जो वो ज्ञानोपयोग है, लेकिन अभ्यास कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, तो एक्सरसाइज बार बार में अभ्यास किया जा रहा है, तो गणना संबंधी कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, आगमन विधि के लिए उपयुक्त सूत्र है, उपयुक्त है, तो सूत्र की स्थापना करते हैं अपन, उदाहरण से सूत्र की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, गणित की पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता या विशेषताएं हैं, पाठ्यवस्तु, भाषा एवं शैली, पुस्तक की आकृति, इनमें से सभी। तो देखिए गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, पाठ्य वस्तु भी है, भाषा एवं शैली भी है, भाषा थोड़ी सी आसान होगी तो अच्छा रहेगा, पुस्तक की आकृति वगैरह भी थोड़ा डिपेंड करता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होना चाहिए, इसमें से सभी। अगला आपका प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती में पास्कल किसका मात्रक है, बताया, बहुत आसानी से दाब इसका मात्रक हो जाएगा। अगला, उष्मा संचरण की किस विधि से सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो निश्चित ही इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विकिरण विधि बताया हुआ आपको। अगला आपका प्रश्न परस्पर, और ये प्रश्न
प्रश्न देखिए करवाया हुआ है, 360 डिग्री बटा थीटा -1 वाला है, ठीक है। तो इसमें 360 में 60 का भाग लगाएं, ये घटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 5। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के निर्भर करती है। देखिए जो तारत्व होता है, तारत्व, ठीक है, तारत्व डिपेंड करता है आपकी आवर्ती पे, तारत्व डिपेंड करता है आपकी आवर्ती पे, ठीक है। आयाम डिपेंड करता है आपके प्रबलता पर, ठीक है। प्रबलता को तीव्रता भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रबलता भी इसको बोलते हैं साथियों, प्रबलता, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा साथियों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आयाम जो आपका सही आंसर होगा, तारत्व आवर्ती, ठीक है। आवर्ती और तारत्व का कनेक्शन होता है, ये दोनों नहीं होंगे तो ऑप्शन ए इसका सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो सकती है, बच्चे आवर्ती की तरफ यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब भी वक्रता केंद्र पर अपन रखेंगे अवतल दर्पण में, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के आकार का बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वो है आपका विद्युत धारा का, उसमें प्रभाव बताया हुआ आपको। और देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न, प्लायन वेग वाला आ गया, ये तो सबको पता ही है, बताया भी हुआ है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज कक्षा 7 की पुस्तक से एज इट इज़ प्रश्न उठाया गया, स्कैनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बताया भी हुआ, शायद आपको ये नोट्स में लिखवाया हुआ है। एस बी किस तत्व का प्रतीक है, एंटीमनी का है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से यौगिक है, तो यौगिक आपका हो जाएगा जल, ठीक है। यौगिक पूछा, H2O जल हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 की होल थ्राइस, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा। रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। और Al3+ होता है, SO4 2- में होता है, ठीक है। तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो Al2, ठीक है, SO4 की होल थ्राइस इस प्रकार से बनेगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न, द मेटल हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग, अच्छा हाँ, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है, गैलियम बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। बिस्मिथ है, आर्सेनिक, एंटीमनी आपकी अधातु है, यहाँ पे धातु सिर्फ दी गई है, एक है गैलियम, तो ऑप्शन भी वही होगा। क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग, बहुत बार इस प्रश्न को साथियों करवाया, बहुत बार, ठीक है। क्षारीय अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता, क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से संश्लेषित रस में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल का बहुलक है, करवाया हुआ प्रश्न आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, डेक्रोन, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा निश्चित ही, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, वायरस जनित रोग है, रेबडो वायरस से रेबीज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, यीस्ट, खमीर, बहुत बार करवाया हुआ, नोट्स में भी है, कवक होगा आपका ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, सोल्डेनेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है अपने को, तो 6 रोग देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड आपका, साल्मोनेला टाइफी, कुकर खांसी यानी जिसको पर्टूसिस से संबंधित, तो ये आपका हो जाएगा सी से। छोटी माता यानी वेरेसुला जोस्टर, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताया हुआ यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, मानव निषेचन स्थल बताया हुआ आपको, अंडवाहिनी यानी फेलोपिनियन ट्यूब हो जाएगी। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला आपका प्रश्न है, तप्त स्थल शब्द दिया था, तप्त स्थल जो शब्द है वो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ये जो प्रश्न है ये शायद मेरे हिसाब से मैंने जो टॉपिक वाइज प्रश्न थे या जो टेस्ट थे ऑनलाइन उनमें डाला था, तो भस्मीकरण इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चिकित्सकीय अपशिष्टों को भस्मीकरण द्वारा किया जाता है नष्ट। इसमें भारत का बर्ड मैन, बहुत आसान सा प्रश्न, शायद कभी बताया होगा मौखिक के लिए आपको या लिखवाया भी हुआ शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये सबको पता है, सलीम अली इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका प्रश्न देखिए, करवाया हुआ आपको, राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो जैसे जीरा, जैसे जालोर, आपको इस प्रकार से ट्रिक बना के बताई हुई थी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग के संरूपण तल परिपक्वन तल में पाए जाते हैं, यह प्रश्न लक्ष्य की गाइड से उठा है, ठीक है, लक्ष्य की गाइड से ये प्रश्न उठा है। लक्ष्य की गाइड जो पुरानी गाइड थी उसमें पेज नंबर 52 या 51 थी साइंस की, उसमें ये गोल्जी का इसका आंसर होगा, निश्चित ही ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौर्णक दांतों की संख्या होती है, 6 होती है साथियों, बहुत आसान सा प्रश्न करवाया हुआ आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है,
विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत क्या आएगा, वैज्ञानिक नियम आएंगे। ये 2017 का प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो साथियों, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके इन 60 अंकों में से आपके कितने अंक आ रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को पेपर आप सब लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, और जो आपको पढ़ाया है साथियों, करवाया है, वही मैटर आपके आया भी है। तो ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो पढ़ाया आपको वो का वो मैटर आ रहा है साथियों। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, बिल्कुल आपका कहीं कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर समस्या है तो देखिए फिर कुछ किया नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा है, ठीक है। इस एक परीक्षा को आप एक परीक्षा की तरह ही लें। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो अब बाद की बात है। हालांकि अभी अपने आंसर की जारी की है, इसकी कितनी कट ऑफ रहेगी ये बाद की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपका थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आगे और भी एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना। तो एग्ज़ाम सिर्फ एक ये होता है कि बस अपने देना है, अपने तैयारी की है, बस उसके लिए अपने एग्ज़ाम दिया, अपने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बाकी इनके आंसर्स लगभग यही हैं साथियों। एक दो में देखिए बदलाव हो सकता है, मैं टीचिंग मेथड्स की खास तौर पे बोलूँगा, बाकी तो लगभग सही आंसर आपको बताएं। जल्दी आपको साइको वगैरह इनकी भी आंसर की उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो मैंने पहले बना लिया था, लेकिन इंटरनेट नहीं चलने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूँगा आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।